टॉरस चैनल पर खुश आमदीद। आज आप उन ममालिक की बात करेंगे जो कि लोगों को शहरियत देते हैं बगैर उनके ममालिक में रहे, और हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि ये सारे ऑप्शन बिल्कुल जायज़ हैं और ये बिल्कुल कानूनी है और दुनिया में माने जाते हैं। जो पासपोर्ट आप हासिल करेंगे वो आपकी मुस्तकिल पहचान बनेगा, इसलिए ये बहुत अहम है कि आप जो भी शहरियत हासिल करें वो कानूनी तौर पर जायज़ हो, ताकि आप सफ़र कर सकें, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकें, प्रॉपर्टी खरीद सकें, शहरियत हासिल कर सकें, वोट दे सकें, टैक्स से बच सकें और हर तरह की सहूलत हासिल कर सकें। मुस्तकिल शनाख्त हासिल करने में अमेरिका, यूके और कनाडा लोगों में बहुत मशहूर हैं। ये ममालिक मशहूर होने के साथ साथ पेचीदा प्रोसीजर भी रखते हैं जिनमें काफ़ी अर्सा उनके ममालिक में रिहाइश पजीर करना है। अराजक सियासी सूरत की वजह से बैनुल-अक़वामी ज़वाबित एक दूसरे ममालिक के ख़राब होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस वबा की वजह से माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इन मशहूर ममालिक में जाना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन के मेंबरान के नक्शे कदम पर चलते हुए रिपब्लिक ऑफ साइप्रस ने वीज़ा पॉलिसी ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत से कम ममालिक रह गए हैं जो रहने की इजाज़त देते हैं, जैसे कैरेबियन ममालिक। इन्वेस्टमेंट के ज़रिए वीज़ा हासिल करने में लोगों की तरजीह उन ममालिक में होती है जिनका वीज़ा पॉलिसी बहुत ही सादा और मौसर तरीक़ाकार है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि बहुत से कारोबारी अदारों ने कैरेबियन ममालिक में कंपनियाँ क्यों रजिस्टर कराई हैं, जैसा कि कैमन आइलैंड, जहाँ का टैक्स फ्री सिस्टम बहुत दुनिया में मशहूर है। इनका कानून शहरियों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करता है और इनका टैक्स देने के हक़ की आज़ादी भी रखता है। इसी वजह से बहुत से मशहूर कारोबारी लोग और उनके अदारे अपना पैसा ही नहीं बल्कि अपनी शहरियत भी कैरेबियन ममालिक में हासिल कर रहे हैं। 80 और 90 की दहाई से कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका ने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का ऐलान किया। यह प्रोग्राम सालों से चल रहा है और मुल्की कानून से मदद हासिल करता है। इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए रिहाइश हासिल करने में यह दुनिया में सबसे मशहूर बन गया है। सीबीआई इंडेक्स 2020 की एक रिपोर्ट अ गाइड टू ग्लोबल सिटीजनशिप के मुताबिक जो कि फाइनेंशियल टाइम्स और प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ने लिखी है, इनके मुताबिक डोमिनिका दुनिया में लगातार चौथी बार रिहाइश पजीर हासिल करने में आया है, जो कि इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हासिल की है। यहाँ पर सिर्फ $1 लाख खर्च करने से लोगों को शहरियत हासिल हो सकती है और लोगों को डोमिनिका में रहकर टाइम पूरा नहीं करना पड़ता रिहाइश हासिल करने के लिए, जिसकी वजह से फ़ौज में ये पहले नंबर पर आया है। अगर आप डोमिनिका की रिहाइश या शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनके हुकूमत के जायज़ शुदा प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाना चाहिए या अतिया करना चाहिए। इसके लिए आपको $1 लाख अतिया करना पड़ेगा और उनका दरखास्त का प्रोसेस 3 माह में क्लियर हो जाएगा रिहाइश हासिल करने का। दरखास्त की दहलीज को पूरा करना बहुत आसान है। आपको कोई ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं, किसी तजर्बे की ज़रूरत नहीं और ना ही माली सबूत दिखाने की ज़रूरत है और ना ही आपको दरखास्त देने से पहले रहने की वहाँ ज़रूरत है, और आप अपने ख़ानदान की 4 नस्लों की दरखास्त एक बार दे सकते हैं। डोमिनिकन नेशनलिटी हासिल करने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें पासपोर्ट हासिल करने से 130 मुल्क में जाने की इजाज़त है, जिनमें से यूरोपियन यूनियन ममालिक, यूके, आयरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग शामिल हैं। डोमिनिका दुनिया में टैक्स फ्री होने की वजह से बहुत मशहूर है। बाहर के शहरियों को यहाँ पे बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से हर चीज़ प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स सब फ्री है और दरखास्त का अमल भी पोशीदा रखा जाता है। डोमिनिका का कानून बहुत ही मजबूत और सादा है, जो कि लोगों की मालूमात और अपने शहरियों की और दरखास्त देने वालों की बहुत इज्जत करता है। हम तेज़ी से बदलते हुए दौर की तरफ गामजन हैं, जिसमें जंगें, कुदरती आफात, सियासी सरगर्मियाँ एक बार एक आ रहे हैं, जिनमें सबसे आला वबा का दौर है जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। ये हकायक पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ हो गया है कि जैसे ही हालात ख़राब होते हैं तो बहुत से ममालिक अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। हम अपनी नज़र जनूबी कोरिया की तरफ डालते हैं। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगने की वजह से खाली वही शहरी इस जनूबी कोरिया छोड़कर नहीं जा सकते थे जिनके पास उन्हीं की शहरियत थी, खाली उन्हीं को इजाज़त थी बस जनूबी कोरिया छोड़कर जाने की अपनी मर्जी से, जिनके पास एक जनूबी कोरिया के अलावा और किसी ममालिक की भी शहरियत थी। अगर आपके पास एक पासपोर्ट है तो आप ज़रूर इस तेज़ी से बदलते हुए दौर का शिकार बनेंगे। हर इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी शहरियत के बारे में सोचे। हालात ख़राब होने की सूरत में दूसरी शहरियत आपको बचा सकती है, हिफाजत फराहम कर सकती है, अगर आपके पास दूसरी शहरियत कानूनी तौर पर ठीक हो। इंसानी तारीख में ये बात वाज़िया हो चुकी है कि 90% लोग हमारे जैसे मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते और आने वाले वक्त के बारे में ख्याल नहीं करते। जो इस दुनिया में आने वाले वक्त के बारे में ख्याल नहीं करता वो मुश्किलात में हमेशा शिकार रहता है। अगर आप दुनिया के 10% उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपके पास अभी तक दूसरी शहरियत और पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए, ताकि मुश्किलात के दौरान, आफात के दौरान आप अपने आप को और अपने खानदान और फैमिली को बचा सकें। टॉरस आपका लाइफ प्लानर। हमने दुनिया से दुनिया के मशहूर स्ट्रेटजी प्लानर इकट्ठे किए हैं, जिनमें मशहूर वकील और महारत रखने वाले बैंकर्स हैं।
ہم اس کام میں بہت تجربہ رکھتے ہیں اور ہم بہت اعلیٰ کسٹمر سروس پرووائڈ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کے لیے جو اس پلان بی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں 5 مختلف ممالک کی شہریت فراہم کروا سکتے ہیں، جو جلد سے جلد 3 مہینے میں ایک فیملی کو میسر ہو سکتی ہے۔ اس میں برٹش، کینیڈین سٹیزن شپ، پاسپورٹ اور پرماننٹ سٹیزن شپ، ڈومینیکا کی اور ہانگ کانگ کی رہائش اور شہریت اور آئرلینڈ کا شہریت بھی شامل ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی ہو، اگر آپ کا کوئی سوال لائف پلاننگ یا جائیداد کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، آپ ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہم آپ کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لائک کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔